एक चीज मैं अपने फैंस को सुनाना चाहता हूं। बड़ा कमाल का इस मुकाबले की बात करेंगे, लेकिन जब से पाकिस्तान जीता है और उनका जो पागलपन है वो मतलब एक दूसरे ही स्तर पर पहुंच गया है। और खासकर अगर हम ग्रेट प्लेयर्स की बात करें, हमारे खुद जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े चौंके हुए हैं कि इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। एक टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं शोएब अख्तर और वकार यूनुस, और ये क्लिप आई है ट्विटर पर, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे कैमरामैन है बलराम साथ में, वो कैमरे के पीछे। अगर थोड़ा सा यहां पर जूम इन करेंगे तो मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से, रिपीट करूंगा मैं और ये मैं दिखाऊंगा, ये वकार यूनुस बोल रहे हैं। फिर से सुनाऊंगा इसको मैं आपको। अग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली। अजी क्या कहेंगे इस बारे में? ये वकार यूनुस जैसे एक दिग्गज खिलाड़ी, पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके हैं, जाने माने गेंदबाज रह चुके हैं, टीम के कोच रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी देश में जाकर रहते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, इतने इवॉल्व, आप बड़े बड़े अपनी हरकतों के लिए भी बहुत फेमस है। क्या क्या ये नहीं लगाया है इन्होंने जिंदगी। रिजवान ने नमाज पढ़ी हिंदुओं के बीच खड़े होकर, और कोई नेता उनका कह रहा है कि इस्लाम की जीत है। पाजी आप दोनों क्रिकेटर्स हैं, आपसे वसीम अकरम नाच रहे हैं, वसीम अकरम एक चैनल में वसीम अकरम नाच रहे हैं बल्ले बल्ले कर, सेंसिबल तरीके से, अग्रेसिवनेस भी थी जी जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर। ये पता है क्या प्रूफ कर रहा है? ये तो बहुत ही ये बेसिकली घटिया और बिलो द बेल्ट वाली बात है। ये बेसिकली क्या प्रूफ कर रहे हैं? ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हो जाएं, हम जलते रहेंगे हिंदुस्तान की प्रोग्रेस से। और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतने बड़े लोगों का भी इनके अंदर भी दिखने वाली तालिबानी वाली हरकत है ये तो, कि हमें हिंदुओं के बीच खड़े होकर उन्होंने नमाज पढ़ी, ये सबसे अच्छी बात है। ये तो मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसी आतंकवादियों जैसी ऐसी हरकत करे। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स्ड है कि हिंदुस्तान इतना आगे, दोनों देश एक ही टाइम पर इंडिपेंडेंट हुए। हिंदुस्तान कहां चला गया, ये कहां रह गए, ये सिर्फ बातों में ऊपर आना चाह रहे हैं, ऐसी बातों से। क्योंकि जब आप यहां से हिल जाते हैं ना, फिर आपको कुछ समझ नहीं आती, आप कुछ भी बोलने लगते हैं कि हम बड़े दिखें। ये वो हरकत है। इन पाकिस्तानियों को मैं क्या बोलूं भाई, थोड़ा तो यार लिहाज कर लो, शर्म कर लो कि मतलब हिंदू, ये तो आतंकवादियों वाली भाषा आप बोल रहे हो कि हिंदुओं के बीच खड़े होकर आपने नमाज पढ़ी, ये बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं बार बार सुन रहा हूं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मेरा बड़ा खून खोल रहा है, मुझे बदला लेने का बड़ा दिल कर रहा है ना जी, ऐसा कुछ नहीं दिल कर रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि किस लेवल के आप लोग हो यार। आप वकार यूनुस जैसा खिलाड़ी ऐसा कर रहा है, इतनी रिस्पेक्ट मेरे दिल में थी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, हमारे क्रिकेटर्स हमेशा आपके इन दोनों खिलाड़ियों के एग्जांपल्स देते रहते हैं। जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हमारा शो चल रहा था जियो टीवी से, मन्नी पाजी ने कहा आपके पास इतने जबरदस्त गेंदबाज रहे हैं वसीम अकरम और वकार यूनुस, इन खिलाड़ियों को हमने जो हरकतें देख रहे हैं, वकार यूनुस तो चलो छोड़ दो, और वसीम अकरम नाच रहे हैं। आप क्या जीत गए हो यार, 12 बार हारने के बाद एक मैच जीतना, बिल्कुल जीतना ही था, कहीं ना कहीं तो सिलसिला टूटेगा ही। ऑस्ट्रेलिया भी 17-18 जीत कर आई थी पूरी दुनिया में, इंडिया में आकर हार गई तो क्या ऑस्ट्रेलिया छोटी हो गई? ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया बड़ी क्रिकेट टीम थी, आज भी बड़ी क्रिकेट टीम है। उस सफर को हमने रोका, वो हमारे लिए हमेशा यादगार लम्हा है, एक छोटे से लम्हे से ज्यादा कुछ नहीं है ये, बिल्कुल है ना। और इस पे अभी आरपी की तो उन्होंने प्रतिक्रिया ली नहीं है, लेकिन ये मैं बार बार एक और बार सुनूंगा क्योंकि मुझे बड़ा सेंसिबल तरीके से, अग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। क्या स्पेशल था आरपी इसमें? हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ना, मतलब आपने बेइज्जती कर दी, मतलब आपने सारी हिंदुओं की झंड कर दी, मतलब हिंदू मुस्लिम की जंग कर दी है, मतलब है इस्लाम और हिंदू। ये किस लेवल पे चल क्या रहा है इनके दिमाग में? ये एक्चुअली मुझे तरस आने लगा इन पे। नहीं, किस लेवल पे? बिल्कुल वकार के सारे इतने वर्ल्ड वाइड इनके फैन है, भारत में बहुत सारे इनके फैन हो गए वकार गेंदबाजी के, बस वकार वसीम दोनों, पर ऐसी बात इनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप कई बार होता है कि आपका काम होता है आप बहुत सारी चीजों में ब्रिज बनने का काम करें। आप बोलते हैं आरपी की पॉलिटिक्स और रिलीजन और इनको दूर रखो, ये तो पॉलिटिक्स और धर्म को सबसे पहले लेके आ रहे हैं। ये आपका काम है ब्रिज बनने का, ना कि आपका जो ब्रिज है उसको तोड़ देने का। तो आप मुझे बात काफी
खराब लग रहा है कि आपने ऐसी बात की जो नहीं बिल्कुल करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप देश देखिए, आप देश में आप यहाँ आके आप कितना प्यार मिलता है। आप यहाँ ऐसा नहीं कि वसीम अकरम यहाँ भी आए थे, कोच थे कलकत्ता के, क्या के और इंडियन टीम में कितनी बार आप लोग इंडियन कैंप में भी आए हैं। बिल्कुल, कितने बराबर दिया है उन्होंने, इरफान हो या पता नहीं आपको कभी दिया है कि नहीं दिया है। बिल्कुल, हम थोड़ी बहुत बात हुई मेरी, कभी हमने भेदभाव नहीं किया, बराबर तरीके से सम्मान और प्यार दिया, एज ए लेजेंड तरीके देखा गया। बिल्कुल, पर ये सब चीजें शोभा नहीं देती इन लोग को। और ये जब सामने आते हैं ना, जब आमने सामने होते हैं ना, तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। हाँ, ये मुझे नहीं पता किसको सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये किसी न किसी को तो सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इनसे ऐसे जनरली मिलेंगे ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान से हैं। ये कमाल। एक और बार सुनाता हूं आप लोगों को क्या कहा है किस वकार यूनुस। और इसके अलावा वसीम अकरम को तो आप देख रहे हैं, वो नाच रहे हैं हिंदुस्तान को हराने के बाद। भाई साहब को इतनी खुशी हो गई कि खुद तो कभी जिता नहीं पाए, तो एक बार भाई, एक लम्हा से ज्यादा कुछ नहीं है, एक मोमेंट है कि एक बड़ा सिलसिला चल रहा था जिसको आप कभी पार नहीं कर पा रहे, आप पार कर गए। अब फिर हार जाओगे तो क्या होगा। मैं इस पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अंदर से दुखी होंगे कि हम कभी हरा नहीं पाए। क्या बात, और ये बात, हाँ, ये टीम जो इतनी बड़ी नहीं मानी जा रही थी, इसने हरा दिया। अंदर से बहुत दुखी होंगे। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, मैं तभी कह रहा हूं, सॉरी मेरी अंग्रेजी निकल गई जैसे मैं उनकी बात कर रहे थे। हाँ, उनको शौक है बड़ा इंग्लिश बोलने का। हाँ, तो ये बेसिकली किसी ना किसी को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो किसी ना किसी दिन पता चल जाएगा। क्योंकि आप जब इस तरह की हरकतें करते हैं ना, वो ज्यादा दिन छुपती नहीं है कि आपने ये क्यों किया था। और यहाँ अंडे कुछ लगा के बैठ गए टीवी पे, तो फिर वो बात अलग है जिसके लिए फेमस है। सेंसिबल तरीके से, अग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली something very very special for me. ये हैं वकार यूनुस, इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े पाकिस्तान के कप्तान, बॉलर, दुनिया के जाने माने। तो और ये इस तरीके की बातें करें, धर्म, पॉलिटिक्स और इस तरीके की बातें करें कि हिंदुओं के बीच में जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो ये बड़ी स्पेशल चीज थी मेरे लिए। मतलब क्या है इस बात का करने का? इसका मतलब यही हुआ ना कि आप मतलब ये एक तरह से इस्लाम की जीत हो गई, मतलब उस तरीके की मतलब ये क्या लेवल क्या है। मैं तो कल को हार गए, फिर इसको डिफाइन, हाँ वही, अगर कल अगले मैच में कहीं हार गए, मैच में बुरी तरीके से, तो आप क्या बोलोगे? तो या तो क्रिकेट है यार, ये तो क्रिकेट हार जीत लगी रहती है, हार जीत लगी रहेगी। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान नहीं आ रहा, हिंदुस्तान इतनी बार हारा, कभी ऐसी हरकत, ऐसी कितनी बार जीता। हम लोग 12 बार जीते हैं, और 12 बार में से आप 12 सेकंड की कोई ऐसी बात निकाल के दिखाते हैं हिंदुस्तानी प्लेयर या एक्स प्लेयर से, तो मैं अपना शो करना छोड़ दूंगा। कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं काफी बार पाकिस्तान गया हूं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हाँ, आप उनसे इस तरह की बात नहीं सुनेंगे। जो थोड़े छोटे तबके के लोग हैं ना, वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने आप को बड़ा फील करने के लिए। बिल्कुल। और इनसे जो इतने महान क्रिकेटर्स बन चुके हैं, मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे बड़ा मैं इनके लिए, मुझे एक्चुअली इनके लिए बड़ा तरस आ रहा है इनके ऊपर कि ये किस लेवल पर गिर गए कभी इतना अचीव करने के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में। इनकी रिस्पेक्ट आपको मालूम है, हिंदुस्तान में आप अगर कभी फास्ट बॉलर्स की बात करें ना, इन दोनों की जोड़ी को बहुत ऊपर मानते हैं, बहुत हाईली रेट करते हैं हमेशा। और सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, जो क्रिकेट क्रेजी फैंस भी हैं, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं सोची कि ये पाकिस्तान से हैं या ये कहां से हैं। हमेशा इनका नाम लिया कि ये जोड़ी थी जो दुनिया में हर बड़े बड़े बैट्समैन को परेशान कर। बिल्कुल बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के किसी दिग्गज ने, किसी खिलाड़ी ने, मन्नी पाजी ने, आरपी ने, गावस्कर ने, कपिल देव ने, किसी ने भी, वेंकसारकर ने या महेंद्र सिंह धोनी ने, मतलब कोई भी ले लो आप, किसी को भी ले लो, कभी ऐसी कोई बात कर दी हो इस लेवल की बात की मेरे खिलाड़ियों ने ये कर दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुसलमानों के बीच रह के उन्होंने ये कर दिया। वाकई में ये बात तो इतनी निचले लेवल की है वकार यूनुस ने, जो शायद उनको पता नहीं, उनको पता चला कि नहीं ये क्या बोल गए। मुझे उम्मीद है कि शायद रिग्रेट करें इस बात के लिए, वो माफी मांगे कि मैंने ऐसी बात की, मेरा मतलब ये नहीं था। शायद वो कुछ और कहना चाह रहे हो, ये मैं कह रहा हूं, शायद वो कुछ और कहना चाह रहे हो और कह इस लहजे में गए कि उसका मतलब कुछ और निकल रहा हूं। मैं यही समझ के वकार यूनुस को बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर देना चाहूंगा। फिर और क्रिकेट की तरफ इससे मुकरेंगे कैसे? हम मुकर नहीं सकते, ये तो सामने है ना। हाँ बिल्कुल नहीं मुकर नहीं सकते। तो इसमें अब आप देखें, सॉरी बोले या तो ऐसी बात, आपने किसी प्रेस वाले को जो लिख रहा है उसको कोई कमेंट किया है और उन्होंने कुछ लिखा है और आपके मुंह से गलत निकल गया, उन्होंने वही बात लिख दी, तो आप डिनाई कर सकते हैं। इसको कैसे डिनाई करेंगे? ये तो वीडियो है सामने। बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो एक ही माफी मांगे है, क्योंकि ये हर्टिंग स्टेटमेंट है बहुत ही। ये बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा बयान है जो बहुतों को आहत करेगा, बहुतों को। समीप, आप क्या करेंगे जब आपका देश का मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहा है?
हाँ, ये बात भी मिनिस्टर का मतलब है। आप एक तो पीएम साहब भी ऐसे ही हैं, इनके वो भी ऐसे बयान दे देते हैं। उन्होंने भी कुछ बयान दिया है, मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन आपका वो एक्सटीरियर मिनिस्टर है, ये कौन है वो, मोटर माउथ हाँ है वो, ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है। हाँ, मलिक है शायद कोई, मलिक हाँ। उन्होंने भी वो कुछ बोला कि इस्लाम की जीत है। मतलब क्या स्टुपिडिटी, कहाँ गिर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इतने क्यों परेशान हो रहे हो? मतलब हजम नहीं हो पा रहा है, हजम नहीं कर पा रहे। अरे आप अपने देश की तरफ, जैसे हम शुरू हमने किया था ना डिस्कशन कि इंडिया को सोचना होगा कि अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है और अपने मैचेस जीतने हैं। ये हमारी सोच है, बिल्कुल बिल्कुल। पर ये जो दिखा रहे हैं ना, ये इनकी सोच है बिल्कुल कि इस्लाम की जीत हो गई। एक और बहुत बड़ी चीज चुपती है। आरपी बहुत गवाह होंगे इस बात की कि आईपीएल खेलने को नहीं मिलता। ये हमेशा ये बोलते हैं, हमें आप आईपीएल नहीं खिलाते, और कल दो टीमें 12,000 करोड़ में चल गई, बिकी हैं 2 फ्रेंचाइजी। ये उसका आफ्टर इफेक्ट होगा, हो सकता है उससे पहले बोला है, लेकिन 2 क्लब 12,000 करोड़ में अगर जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं सबको चुपता है ये। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ी शिकायत है पिछले कई सालों से कि आप हमें आईपीएल में हिस्सा लेने नहीं देते हो। सब पहले 1 या 2 साल शायद हमें इनको मौका मिला था खेलने का, उसके बाद कंट्री के हालात तो थोड़ा मधुर नहीं रहे, जिसके बिल्कुल पॉलिटिकल सिचुएशन मना कर दिया। लेकिन हाँ, आईपीएल विश्व का सबसे बड़ा मैं कहूंगा लीग है क्रिकेट की, जिसमें सब खेलना चाहते हैं। हाँ। और मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब नहीं खरीद पाया आईपीएल की, कल बाय द वे आपको बता दूं। बिड में थे और बिड भी काफी नीचे थी, बहुत नीचे बिड थी, तो 4,000 करोड़ की सिर्फ। उससे ऊपर 6-7-4-5 लोग थे। तो कहीं ना कहीं मलाल है जीवन में कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको शोहरत मिलती है, आपका नाम होता है और आपको एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती है, बिल्कुल उससे वंचित रहे। बिल्कुल बिल्कुल, नाम, पैसा, अच्छी क्रिकेट, हर चीज खेलने को, एक अच्छा लाइफस्टाइल, हर चीज मिलती है आईपीएल खेलने से। खिलाड़ी के लिए, अच्छे खिलाड़ी को क्या चाहिए? एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छी लीग चाहिए, जैसे क्रिकेट में आईपीएल है, या फिर उसके बाद काफी पैसे के लिहाज से नीचे है, लेकिन अच्छी लीग है। बिग बैश की बात करें, काउंटी क्रिकेट की बात करें, प्यार बहुत मिलता है सभी खिलाड़ियों को। बिल्कुल। एबी डिविलियर्स ने एक बार कहा था कि शायद, जहां तक मेरा अंदाजा है, कि यहाँ तो आके लगता ही नहीं कि मैं किसी बाहर को, ऐसा लगता मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ। वो सारे ऐसे ही हो गए। उनको इंडियन जॉन्टी रोड्स ने बोला कि ऐसा लगता है इतना प्यार देते खिलाड़ी को। जॉन्टी रोड्स ने शायद अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है, इंडिया रखा है। हाँ, इंडिया रखा है। बहुत प्यार देते हैं क्रिकेटर्स को, फिर देखते नहीं कि किस देश से हो या किस धर्म के हो, प्यार बराबर मिलता है। ये आधे लोगों को पता ही नहीं होगा किसका क्या रिलीजन, लेकिन बराबर प्यार के खिलाड़ी है। बिल्कुल। और शायद ये मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी सुन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फैंस को मैं बहुत सुन चुका हूँ यूट्यूब में, मैंने उनसे ऐसी बातें नहीं सुनी है। सही बताऊं, मैंने ऐसी बात मैं इतने यूट्यूब में देख चुका हूं आपके, मैं बहुत फॉलो करता हूं पाकिस्तान के फैंस को, मेल हो, फीमेल फैंस हो, यंग हो, ओल्ड हो, उन्होंने तारीफ ही की, वो तारीफ करते हैं। वो विराट, जिसको विराट को विराट बोलते हैं, मैं बड़ा मजाक करता रहता हूं, विराट बोलते हैं, वो रोहित, इन सब के इतने बड़े बड़े फैंस है। वो मैंने आज तक नहीं सुना। मैं 20-20 मिनट के क्लिप्स में देखता हूं, बैठता हूं, तो पाकिस्तान में क्या फीलिंग्स है इंडियन टीम को लेकर, हमेशा मैं ऐसे सुनता हूं कि वो फैंस है। लेकिन वकार यूनुस ऐसी बातें कर रहे हैं, फैंस भी ऐसी बात नहीं करते हैं, जो बड़े फैनेटिक होते हैं फैंस। अनफॉर्चुनेटली जो क्रिकेटर्स बैठ रहे हैं ना टीवी शोज में, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं जब बात कर रहा था ना कि मैंने इनको काफी सुना है कि बड़ी बड़ी बातें करते हुए, ताकि ये बड़े दिखें, उनकी बातें जो YouTube पे आपने भी हमें सुनवाई है, जो हम सुन रहे थे, जो विराट की आप बात कर रहे हैं, कितनी तारीफ कर रहे थे, वो हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इनके क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं कुछ टीस है, बिल्कुल, और वो शायद यही है कि आईपीएल में मौका नहीं। आईपीएल एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है। रमीज राजा के भी ऐसे ही बयान थे कि आईसीसी को तो पैसा पूरा हिंदुस्तान देती है, और अगर चाहे तो हमें भी बंद कर देंगे। ये सब क्या फ्रस्ट्रेशन ही है, ये ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हो? आपको कौन सा हिंदुस्तान आपके पैसे को रोक लेगा? आपके देश में पैसा जा रहा है, क्रिकेट हो रही है, हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हो। उससे आपको पता चलता है कि चाहे पीसीबी के प्रेसिडेंट हो, या फिर पूर्व खिलाड़ी हो, या दिग्गज हो, पूर्व कप्तान हो, सबका यही हाल है। हालांकि टीम के जो खिलाड़ी हैं, चाहे हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जिनकी ये बात कर रहे हैं, उन सब ने अच्छे अच्छे बयान दिए हैं कि क्रिकेट की सोचो। उनके जो बयान आए बड़े पॉजिटिव है, उन्होंने ऐसी कोई बात खिलाड़ियों ने नहीं की है। मैच से पहले जब एक डिस्कशन हमने किया था उनके जियो चैनल से, जियो के साथ, जी हाँ, सोहेल तनवीर कितनी तहजीब से बात कर, बिल्कुल, कितना मजा आ रहा था, क्रिकेटिंग लॉजिक, अच्छे स्टैट्स के साथ, बिल्कुल, मतलब मजा आ रहा था उनको सुन के। और वहीं सिकंदर भक्त मस्करापन कर रहे थे, मरासी बने हुए थे, बिल्कुल अजीब अजीब बातें कर रहे थे, मैं नहीं बताऊंगा। अरे तुमको कौन पूछ ही नहीं रहा है, कोई तुमको कुछ पता ही नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन सोहेल तनवीर को सुन के मजा आ रहा था, बिल्कुल। वो आपको यहां से वही मिलेगा जो सोहेल तनवीर को से हमको सुनने को मिल रहा था। बिल्कुल सही बात है। और सिकंदर भक्त की क्या बात करें, शारजाह में हम आपको हराते थे, छोड़ के भाग गए, तो ये सारी मतलब शारजाह में क्या होता था हमें भी मालूम है। खैर छोड़िए, उस तरफ नहीं जाएंगे, हम रुख करते हैं। अब उम्मीद ये है कि हम रुख, जो वो हम उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है
हम सुधरे, वो सुधरना तो है नहीं। इन खिलाड़ियों को दिखा दिया उन्होंने एक बार फिर से, एक जीत मिलते ही कैसे इन्होंने अपने रंग बदले। एक बार आपको ध्यान होगा शायद, जहां तक मेरी समझ जाती है, हॉकी मैच में कुछ ऐसा हुआ था। इंडिया में हॉकी मैच था और पाकिस्तान जीत गए, तो उसके बाद बड़ा हल्ला काटा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल कुछ की टी शर्ट उतार के भागना और ये सब हाँ, चीजें। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो चुका है और ये हॉकी टीम में भी हुआ है। ये हमेशा इनके साथ ये होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।